जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये बी टाइप का है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का मान बताना होगा, बी प्लस सी का मान बताना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन विद इन सेकंड आप करोगे, गारंटी हमारी है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। मैथ आपकी कितनी भी कमजोर है ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मैथ समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछले वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था हमारा कि दो संख्याओं का लासा मासा का 15 गुना है। दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा के योग 1280 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 160 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला कमेंट है मानसी गुप्ता जी का, सोनिया नरवाल और रोहित बंसल जी, और यहाँ पे निशा, यहाँ पे मंटू कुमार, नीलम बघेल, कृपाल सैनी, रामसेवक, आर्यावर्त और सनी राजपटना, और यहाँ पे मुनव्वर अंसारी जी और नितिन कुमार मौर्य जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याएं, यहाँ पे कह रहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, और बता रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108 है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, सही है। यहां पे करा 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। अगर आपको ए और बी और सी, यहाँ पे तीन संख्याएं दे रखी हैं, इनका अनुपात दे रहा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो मतलब अनुपात रियल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और कह रहा है इनको जब आप जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी को, तो 108 आएगा। यहाँ पे आप इनको जोड़ दो और आएगा 108 आएगा, सही है। तो भैया देखो 4 3 7 5 12, ये 12 हो गया। ध्यान देना, 12x हो गया बराबर कितना? 108। तो x की वैल्यू निकालोगे तो इधर 108 है, ये 12 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आएगा। 12 नौया कितना? 108। x की वैल्यू यहां से आपने निकाल लिया कितना? 9। ध्यान देना, अभी आपने पूरी वैल्यू नहीं निकाली। आपको a प्लस बी, ध्यान देना, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। इस चीज को समझना। तो a 3x है और b 4x है। यहाँ पे ध्यान देना भाई, a जो है 3x है और b 4x है, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना? 4 3 7x है। और x की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना? 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 निकाल लिया, तो 7 और गुणा x की जगह पे 9 रखोगे, 7 9 कितना? 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ध्यान देना, एक एक चीज में इसलिए लिख रहा हूं कि मैथ आपकी कितनी भी वीक है तो आपको समझ में आए। ध्यान, मतलब ये नहीं है कि आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना, शॉर्टकट तो अपने आप निकालोगे। सवाल को 4 लाइन का सवाल 1 लाइन में कैसे करना है, वो तो सारा गुणा गणित माइंड में होता है ना। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखना। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब 3 नंबर वो दे रहा है। वो कह रहा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, मतलब 2x और 3x और 5x ये है, सही है। मतलब इनका अनुपात है। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 120। मतलब सवाल ये बोल रहा है कि जब उन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। तो यहाँ पे 5 3 8 2 10, मतलब 10x, तीनों को मैंने जोड़ा बराबर कितना? 120 है। तो यहाँ पे x बराबर देखो, ये 10 उधर जाके बटे में करेगा ना, तो 10 इसको काटेगा तो 10 काटेगा कितना? 12 बार में। तो x की वैल्यू डायरेक्ट हमें क्या मिलेगी? 12 मिलेगी। यहाँ पे आपको b प्लस सी बताना है। ध्यान देना, b प्लस सी बताना है, ऐसे समझना। देखो b क्या है? b 3x है, ध्यान देना, b 3x है और c 5x है, तो 5 3 8। यहाँ पे डायरेक्ट 8x है, ध्यान देना। तो x की वैल्यू 12, तो 8 गुणे 12 करोगे, 12 8 कितना? 96। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। कर लोगे ना बहुत आराम से, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी दिक्कत है, बहुत आराम से कर लोगे। अब यार इस टाइप में एक टाइप और पूछा जाता है, कौन सा? इस क्वेश्चन को देखना बड़े ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 8 है। यदि उनका गुणनफल 80,000 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तीन संख्याएं हैं। अब यहाँ पे 2 अनुपात 5 अनुपात 8 है ना, तो इनको आपको x ही लिखोगे क्योंकि रियल नंबर नहीं होता, तो अनुपात में है तो उनको आप ऐसे लिखो, 2x और 5x और 8x, ये इनका अनुपात है। कह रहा है उनका गुणनफल 8,000 है। भैया इनको जब आपस में गुणा करोगे तो ये कितना आएगा? 80,000 आएगा। सॉरी, हमने 8,000 बोल दिया था, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग आपको बताना है। जब आप तीनों संख्याएं निकाल लोगे तो योग बताने में क्या दिक्कत है? तो आप यहाँ पे देखो, इन तीनों को गुणा करोगे तो देखो 5 8 40, 40 गुना 80, ये 80 और मैंने लिखा क्या? x। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, 80 x नहीं होगा, गुणा करने पे घाते जुड़ती है। 3 बार x है तो ये x का क्यूब हो जाएगा, बराबर कितना? ये 80,000 हो जाएगा। ध्यान से समझना, सही है।
तो यहाँ पे जब x का क्यूब बराबर निकालोगे तो ये 80,000 इधर आ जाएगा 80,000 और बटे में क्या 80 आ जाएगा, सही है। तो देखो 80 से 80 एक बार में कट जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम ज़्यादा जो है मतलब टाइम को ना लगाते हुए हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, देखो x का क्यूब निकालेंगे, ये 80 इधर जाएगा बटे में, तो यहीं से काट दो, सही है। 80 का एक बार में काटोगे ये, और 3 जीरो ये है तो ये 3 जीरो लगा दो, सही है, हो गया। x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ध्यान देना। जब x का क्यूब बराबर 1000 है, इसका मतलब कि इसका क्या निकालना है, घन निकालना है। ये क्यूब इधर वाले को घन के अंदर कर देगा, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 ये 1000। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 बार आपस में गुणा करके आई है, सही है। तो आप यहाँ पे पाओगे क्या कि अंडर रूट के अंदर अगर 10 गुणा 10 गुणा 10 किया गया होगा, देखो ये 3 यहाँ पे है तो 3 का जोड़ा ऐसे बना, ये 10 बाहर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। बहुत प्यार से आप यहाँ से निकाल लोगे। अब x की वैल्यू आपने निकाली 10, सही है। आपसे पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। भैया तीनों संख्याएं क्या हैं, ये 2x है, ये 5x है और ये 8x है, ये तो तीनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो 8 5 13 और 2 15, अगर तीनों को जोड़ोगे तो ये 15x आएगा ना, सही है, बोलो। और 15x आएगा तो x की वैल्यू आपने यहाँ पे 10 निकाली है, तो 15 गुणा 10 करोगे बराबर कितना 150 आएगा। ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे ना हो सकता है कुछ यहाँ पे कम समझ में आया हो, लेकिन यार तैयारी कर रहे हो इतना तो आपको पता ही होगा। अगर कम समझ में आया तब भी कमेंट करना, मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। चलो सही है, यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का, फिर आप समझ जाओगे। अगर 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये 2x है और ये 3x है और ये क्या है, ये 4x है। देखो x मान लिया तो फिर अनुपात यहाँ पे मैं हटा दूं, जब मैंने x मान लिया तो ये संख्याओं में आ गया, सही है। तो कह रहा है कि यदि उनका गुणनफल 5184 है, तो भैया अगर इनको आपस में गुणा किया जाए तो ये कितना आएगा 5184 आएगा, सही है। तो यहाँ पे 4 3 12 दूना 24, ये क्या हो जाएगा 24x का क्यूब बराबर कितना 5184 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। तो देखो 24 इसके साथ में गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, मतलब इस 24 से ध्यान देना ये कट जाएगा, तो x की क्यूब की वैल्यू अगर 24 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 216 आएगा। तो x बराबर निकालोगे तो इसका मतलब ये किसका घन है, ये 6 का घन है ना, 6 6 चौक 36 छक्का 216, मतलब x की वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली। सवाल आपसे कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, भैया डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बता दो। देखो 4 3 7 2 9, मतलब संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 9x हो जाएगी, ध्यान देना। तो x की वैल्यू 6 आपने निकाल लिया, तो 9 गुणा 6, आपका आंसर कितना आया भैया 54 आ गया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आप समझ पा रहे हो भाई, ये x का क्यूब बराबर है तो x बराबर 6 आ जाएगा, सही है, मतलब x बराबर ये रूट के अंदर आ जाएगा, सही है। यहाँ पे क्यूब घन निकालना होगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज आप समझ पा रहे हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वहां पे डिफिनेशन नहीं दे रहा हूँ। चलो एक सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। ध्यान देना भाई, 3:4:5 है तो ये 3x है और ये 4x है और ये 5x है, ध्यान देना। कह रहा है उनका गुणनफल 1296 है। भाई जब इनको आपस में गुणा करोगे, सॉरी, तो ये 12960 आएगा, ये सही है। तो 5 चौका 20 23 60, मतलब 60x का क्यूब बराबर क्या आएगा 12960, सही है। तो अब लगा दोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आपको। बहुत प्यार से अपने दिमाग से इसको लगा के हल करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर डालिएगा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो कुछ भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, सही है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट ना समझ में आए, नीचे आप जरूर कमेंट करिएगा। इसका आंसर तो दीजिएगा ही दीजिएगा। आपकी कोई सलाह हो, कुछ भी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा छाप दिया करिए। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।